Great. Lecture number 0. Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Chem Lover. So today we are going to discuss lecture 04 of thermochemistry. In this lecture we will discuss heat of hydrogenation, heat of atomization, heat of hydration, bond energy, that's bond enthalpy, and later on we will discuss Hess law, and later on we will solve certain questions which have been previously asked. Isn't it? So let us start the topic. तो फर्स्ट हमें डिस्कस करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. फर्स्ट हमें डिस्कस करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को. तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. आप हेडिंग लगाओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ हेडिंग लगा. तो दिस विल बी आवर फर्स्ट टॉपिक, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. बेसिकली ये बहुत स्मॉल टॉपिक्स हैं, इसलिए एक ही साथ इनको डिस्कस करेंगे. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजनेशन? पहले मुझे आप बताओ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजनेशन. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन. डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजनेशन? जब भी किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में, किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे, दैट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन. हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. फॉर एग्जांपल मेरे पास C2H4 है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है. दिस इज इथीन मॉलिक्यूल. इसको अगर मैं ऐड करूंगा हाइड्रोजन, तो देखो क्या करना है. बेसिकली इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है. यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करो. एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो आपके पास क्या बन के आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. इजंट इट? मतलब जो इसमें अनसैचुरेशन की डिग्री थी वो हमने खत्म की. सो यही से हम डिफाइन करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. यहाँ जो हीट रिलीज होगी दैट्स कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. So what is heat of hydrogenation? It is the heat involved. It is the heat involved, yeah, energy involved, yeah, enthalpy involved during the complete hydrogenation of 1 mole of substance. तो 1 मोल होना चाहिए यहाँ पर. Complete hydrogenation of 1 mole of unsaturated hydrocarbon. So heat involved during complete hydrogenation of by hydrogenation we mean addition of hydrogenation of 1 mole of unsaturated hydrocarbon. आप हाइड्रोजनेशन कहाँ कर सकते हो? जब आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, isn't it? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम हाइड्रोजनेशन करेंगे, the amount of heat released that's called the heat of hydrogenation or delta H of hydrogenation to form a saturated compound. This is very important. To form a saturated compound. तो यहाँ पे जो एंथैल्पी रिलीज होगी दैट विल बी कॉल्ड, या एंथैल्पी हमें यहाँ पे जो इन्वॉल्व होगी दैट विल कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन. सो दिस इज डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन. सो बेसिकली आपके पास एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए. 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट्स इंपॉर्टेंट. 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए. तो उसको अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट विल बी कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. This is always an exothermic process. What do you mean by exothermic process? Means the value of this will be negative always. So heat of hydrogenation is always exothermic process. Now अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मैं 3 एग्जांपल्स दूंगा. C2H2, इसको मैं 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करूंगा, it will give me C2H6. नंबर सेकंड मेरे पास है C2H2, इसको मैं 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करूंगा, इट विल गिव मी C2H4. नंबर थर्ड मेरे पास है C2H4, इसको मैं ऐड करूंगा हाइड्रोजन, इट विल गिव मी C2H6. तो दिस इज रिएक्शन ए, दिस इज रिएक्शन बी, दिस इज रिएक्शन सी. आपको बताना है इन 3 में से कौन कौन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है. विच अमंग दीज रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? 1 मोल होना चाहिए. Now is this unsaturated hydrocarbon? देखो ये हमारे पास एस्टाइलिन है, मतलब C2H2 क्या है हमारे पास? C डबल बॉन्ड C, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड C. Isn't it? मतलब दिस इज अनसैचुरेटेड. Isn't it? कितने हाइड्रोजन यहाँ पे जरूरत है? एक यहाँ से ऐड, दूसरा यहाँ से ऐड, दूसरा यहाँ से ऐड. Isn't it?
तो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है। अब आपको बताना है इन तीन में से कौन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, इन तीन में से कौन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो दिस इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बिकॉज यहाँ से हमें मिलता है C2H6। C2H6 मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है, इजंट इट। एक मोल है, सैचुरेटेड बनता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे भी एक मोल है, बट बनता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो दिस इज नॉट सैचुरेटेड, तो बनना चाहिए सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे अनसैचुरेटेड बनता है, देयरफॉर दिस इज नॉट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे देखो एक मोल है, बनता क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। so this is again heat of hydrogenation, clear? This is again heat of hydrogenation, clear? तो सिंपली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, बट कितना होगा, 1 मोल होगा, 1 मोल होगा। उसको चेंज करना है टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको चेंज करना है टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको चेंज करना है टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट इज डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंड दैट विल बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक, दैट मींस दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर? बताओ मुझे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? क्लियर हुआ? बताओ मुझे, क्लियर हुआ? एक मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपको बनाना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुआ? यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, हाइड्रोजन कितने भी यूटिलाइज हो सकते हैं। तो इसकी अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे, कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें जरूरत लगते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बनाने के लिए, दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 मोल लगता है, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2। बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? इसको नोट डाउन करो जल्दी से और मुझे बताओ ये बात आपको क्लियर हुई? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, विल डिस्कस हीट ऑफ एटमाइजेशन। सॉरी, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो। दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? तो बस याद क्या रखना है, एक मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, उससे आपको बनाना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बस इतना ही याद रखना है, ऐड करना है हाइड्रोजन। हो गया क्या? आपने इसको नोट डाउन किया? लेट मी नो फास्ट, क्या आपने इसको नोट डाउन किया? रेज योर हैंड्स इफ यू आर डन विद इट। हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑनली। क्या हाइड्रोकार्बन ऑनली मतलब? नहीं, कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड अगर होगा ना, यूजुअली हम हाइड्रोकार्बन पे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड देखते हैं, और कोई भी हो सकता है, जिस भी मॉलिक्यूल में अनसेचुरेशन होगी उसको हम सेचुरेटेड बना सकते हैं। अब यहाँ ऑर्गेनिक नहीं पढ़ते हैं ना, हम देखेंगे कि कीटोन में भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। वी कैन नॉट यूज देन हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली देखो ना, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कहाँ पे अनसच, हाँ वी यूज हाइड्रोकार्बन आर हियर। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कहाँ पे और अनसेचुरेशन मिलेगी? फिजिकल केमिस्ट्री में यूजुअली, अरे यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही यूज होता है ना, दैट्स व्हाई वी यूज हाइड्रोकार्बन। तो एक्चुअली जो हमारे पास, यू कैन यूज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स एज वेल। सो मोर अप्रोप्रिएट बनाने के लिए या फिर आप इसको लिख सकते हो, इट कैन बी एनी, हाँ मोर अप्रोप्रिएट बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। बट यूजुअली हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजनेशन डिस्कस करते हैं किन में? डिग्री ऑफ हाइड्रोजनेशन यूजुअली हम हाइड्रो मतलब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यूजुअली कहाँ पे आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स में ज्यादा आते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन यूज हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, इवन वी कैन यूज देयर डेरिवेटिव्स। इट कैन बी एनी या कोई और भी, इट कैन बी हाइड्रोकार्बन और इट कैन बी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, it can be derivative of hydrocarbon as well, but usually we discuss it in terms of hydrocarbon, isn't it? जहां पे भी degree of unsaturation होगा ना, वहां पे आप हाइड्रोजनेशन करते हो।
जहां पे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। क्लियर हुआ शाफिया? क्लियर हुआ आपको? तब हम एटमाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ओके गॉट, ओके। नाउ डिस्कस करेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन। Now what do you mean by atomization? किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे into its atoms, that is known as atomization, isn't it? मतलब वन मोल सब्सटेंस अगर हमारे पास होगा, वन मोल सब्सटेंस, तो बेसिकली अगर हम इसको डेसोसिएट करेंगे, बेसिकली अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे इनटू इट्स गैसियस एटम्स, तो इससे बनाएंगे हम गैसियस एटम्स। याद रखना गैसियस एटम्स बनाने हैं, गैसियस एटम्स बनाने हैं। एटम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इनटू इट्स गैसियस एटम्स, वन मोल सब्सटेंस, इसको ब्रेक डाउन करना है इनटू इट्स गैसियस एटम्स। जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट निकली, जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज ब्रेक कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन और एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन और हीट ऑफ एटमाइजेशन, isn't it? So since for example, let us take an example. मेरे पास कुछ examples हैं, I will take certain examples. Required to release नहीं होगा यहाँ पे, देखो कैसे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है, isn't it? मुझे इस HCl मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है इनटू एटम। तो अगर ब्रेक करना है यहाँ पे एनर्जी जरूरत लगेगी ना, एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन जो है, इट विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन, isn't it? इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे जो डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन होगा दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, isn't it? क्लियर हुआ फैसल? यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज अगर यहाँ पे हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को, इस सब्सटेंस को ब्रेक करना है, तो हमें एनर्जी जरूरत पड़ेगी, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, दैट्स व्हाई इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, दैट्स व्हाई यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन इट इज पॉजिटिव। नाउ लेट मी टेक एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास 1/2 ऑफ H2 प्लस गिव्स मी 1/2 ऑफ H2। अगर मैं इसको हीट दूंगा तो यहाँ पे इट गिव्स मी हाइड्रोजन गैस, H गैस, वन एटम, एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इट गिव्स मी गैसियस एटम। तो आपको बताना है क्या ये रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को। नंबर सेकंड, मेरे पास H2 है, अगर मैं इसको हीट देता हूँ इट गिव्स मी ट्वाइस H गैस। तो नंबर थर्ड मेरे पास रिएक्शन है, मेरे पास हाफ ऑफ क्लोरीन है, अगर मैं इसको हीट दूंगा इट गिव्स मी क्लोरीन गैस, isn't it? This is one atom of chlorine gas. Number fourth, अगर मेरे पास Cl2 है, this will be all gaseous, these will be all gaseous, अभी जाके गैस से बनेगा। तो अगर मैं इसको हीट दूंगा this will give me 2 times Cl gaseous। तो मुझे बता इन चार में से which one represent the seat of atomization, which one represent the seat of atomization? जल्दी से कमेंट करके बोलो which one represent the seat of atomization। बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको देखूंगा दिस इज 1/2 ऑफ H2, isn't it? 1/2 ऑफ H2 मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन एटम ही है, एटम को कैसे आप डिस्ट्रेट करोगे यहाँ पे? तो दिस इज नॉट हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब यहाँ पे देखो दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब इसमें HH बॉन्ड होगा, इस HH बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस H। तो गैसियस एटम मिलता है, दैट मींस दिस इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो सिमिलरली अगर इसको देखूंगा 1/2 ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पे भी आपका क्लोरीन एटम डेसिट होता है इनटू क्लोरीन गैस, बिकॉज दिस इज नॉट डेसिट, सो दिस इज नॉट हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर इसको देखेंगे Cl, तो यहाँ पे दिस इज अ मॉलिक्यूल, दिस इज सब्सटेंस, इसको ब्रेक डाउन करोगे दिस विल गिव यू ट्वाइस Cl, मतलब एटम्स ऑफ क्लोरीन इन गैस स्टेट, देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट्स हीट ऑफ एटमाइजेशन। सो आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ रिप्रेजेंट द हीट ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर? क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ, सेकंड एंड फोर्थ सबको हुआ क्लियर? सबको क्लियर हुआ? बता मुझे, सबको क्लियर हुआ? हीट ऑफ, वेरी गुड। तो यहाँ पे नोट डाउन करो, जो डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन होता है इट्स ऑलवेज एंडोथर्मिक, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। याद रखना, बेसिकली एग्जाम में आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, डेल्टा एच ऑफ
delta H of hydrogenation and delta H of atomization are respectively endothermic, exothermic, both endothermic, both exothermic, exothermic and endothermic respectively. तो याद रखना इस कहानी को, ये इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो नोट डाउन करो जल्दी से, विल डिस्कस बॉन्ड एनर्जी। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया, एटमाइजेशन का कंसेप्ट हो गया सबको। इस पे क्वेश्चंस आएंगे तब जाके मोर क्लियर होगा। हाँ, सब्लिमेशन होता है ना, उनको भी डिस्कस करेंगे ना, सब्लिमेशन को डिस्कस करेंगे, वेपराइजेशन को डिस्कस करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। सब्लिमेशन, वेपराइजेशन को भी डिस्कस करेंगे, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उनको डिस्कस करेंगे। ये आपने नोट डाउन किया? तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डेस्टिनेशन एनर्जी ऑफ हेडिंग लगा, अगर आपने इसको नोट डाउन पहले किया, खत्म किया। हाँ वेरी गुड। तो हेडिंग लगा, उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, कम आते हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे ना, आप टेंशन क्यों लेते। तो हेडिंग लगा बॉन्ड एनर्जी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी। सिंपली हम इसको बीई भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे बीई से या बीडीई से, बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी। बीई से रिप्रेजेंट करो सो दैट इट विल बिकम इजी। नाउ व्हाट इज बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी? So it is the amount of energy released, it is the amount of energy involved to dissociate one gaseous bond into its separate gaseous atom. It is the amount of the energy released to dissociate one gaseous bond into its gaseous atoms. देखो energy involved, amount of energy involved to dissociate one mole gaseous bond into gaseous atoms, into separate gaseous atoms, into separate gaseous atoms, into separate gaseous atom। एटमाइजेशन से इसकी रिलेशन है, मतलब उसे मिलता जुलता है, into separate gaseous atom, isn't it? So for example, let us take examples. This is a very important concept, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, this is very very important. For example, मेरे पास 1 mole of gaseous bond है, for example 1 mole of HH bond है, but this is gaseous। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू gaseous atoms, मतलब it will give me twice H gas atom। This is a gaseous atom, this is hydrogen atom। So this involves, this is known as delta H of bond dissociation energy of this hydrogen molecule, मतलब HH bond, isn't it? तो similarly मेरे पास for example Cl bond है, gaseous है, इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा into 2 atoms of Cl into gaseous form। तो यहाँ पे जो डेल्टा H होगा दैट विल बी डेल्टा H ऑफ Cl बॉन्ड, हमें Cl बॉन्ड को तोड़ना है। तो अभी आप देखोगे इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है इन गैसियस स्टेट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये जो सब्सटेंस है इट शुड बी इन गैसियस स्टेट, और जो एटम्स बनते हैं दे शुड बी इन गैसियस फॉर्म। तो देखो यहाँ से आपको बनता है, यहाँ से आपको बनता है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैसियस एटम प्लस क्लोरीन गैसियस एटम। तो यहाँ पे जो डेल्टा H ऑफ बॉन्ड एनर्जी होगा दैट विल बी डेल्टा H ऑफ HCl, मतलब HCl बॉन्ड को तोड़ते हो आप, isn't it? यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे हो। नाउ लेट मी टेक अगेन दिस, मेरे पास HCl है, isn't it? मेरे पास HCl है। फॉर एग्जांपल इसको मैं तोड़ता हूँ ऐसे कि इट गिव्स मी H प्लस गैसियस आयन प्लस Cl माइनस गैसियस आयन। तो आपको बताना है क्या ये बॉन्ड एनर्जी है, क्या ये बॉन्ड एनर्जी है। Now tell me this is a bond energy, because मैंने gaseous molecule को gaseous substance को convert किया, break down किया into gaseous atom, gaseous substance को convert किया into gaseous atom, gaseous substance को convert किया into gaseous atom। लेकिन यहाँ पे क्या किया, gaseous substance को convert किया into ion, so this is not bond energy।
सो दिस इज नॉट बॉन्ड एनर्जी, गैसियस एटम्स में करना है कन्वर्ट, गैसियस एटम्स में ब्रेक डाउन करना है। सो दिस विल नॉट रिप्रेजेंट अ बॉन्ड एनर्जी। क्लियर हुआ? दिस विल नॉट रिप्रेजेंट अ बॉन्ड एनर्जी। क्लियर हुआ? तो अब देखो मेरे पास 1 मोल ऑफ HCl है and this is gaseous, it gives me 1/2 of H2 gas plus it gives me 1/2 of Cl2 gas। तो बताओ मुझे क्या ये गैसियस एटम है? दिस इज नॉट गैसियस एटम, दिस इज नॉट गैसियस एटम। यहाँ पे आप हाफ मोल ऑफ गैसियस मोल मॉलिक्यूल बनाते हो, so this will not represent a bond, this will not represent a bond dissociation energy, this will not represent a bond dissociation energy। now let me take one more example। मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिखूं। मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, लेट इट इज गैसियस, तो 1 मोल है, यहाँ तक कहानी ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करते हैं, इट गिव्स मी 2 ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। क्या ये बॉन्ड डेस्टिनेशन एनर्जी है? तो देखो क्या ये बॉन्ड डेस्टिनेशन एनर्जी है? बताओ मुझे क्या ये बॉन्ड डेस्टिनेशन एनर्जी, क्या ये बॉन्ड डेस्टिनेशन एनर्जी? देखो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल में आप इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे आपको OH मिलेगा, तो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन अलग से मिलेगा। हाँ, this will be not, why? Because these two hydrogen atoms, they will combine together, they will form H2 gas। So this is not gaseous, this is not bond energy। So this is the definition of bond energy or bond dissociation energy। बता मुझे ये बात क्लियर हुई? बिकॉज बॉन्ड एनर्जी पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे, यहाँ तक आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी किस सब्सटेंस को कहेंगे, कहाँ पे हम कहेंगे दिस इज बॉन्ड एनर्जी एंड दिस इज नॉट बॉन्ड एनर्जी। सो फर्स्ट 3 आर बॉन्ड एनर्जीज एंड द नेक्स्ट 3 दे आर नॉट बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? तो बॉन्ड एनर्जी को हम एक और तरीके से डिफाइन करेंगे, दैट विल बी द बेटर वे टू रिप्रेजेंट अ बॉन्ड एनर्जी, दैट विल बी द बेटर वे टू रिप्रेजेंट अ बॉन्ड एनर्जी। तो देखो एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। The bond energy is defined as the average amount of energy required to dissociate। This is the actual definition of bond energy required to dissociate। ये हमारे काम भी आए। The average amount of energy required to dissociate 1 mole gaseous substance, 1 mole gaseous substance, 1 mole gaseous substance into its separate gaseous atom, into its separate gaseous atom, into its separate gaseous atom। सेपरेट बोले तो नाजी, सेपरेट मतलब क्या होता है? सेपरेट मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मीथेन गैस है, दिस इज अ मीथेन गैस, तो इस मीथेन गैस को मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको एवरेज एनर्जी डिफाइन करनी है, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है इनटू सेपरेट गैस एटम, मतलब इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना है, इसको भी ब्रेक करना है, इसको भी ब्रेक करना है, इसको भी ब्रेक करना है। तो यहाँ से आपका कार्बन आएगा प्लस यहाँ पे 4 टाइम्स हाइड्रोजन आएगा, isn't it? So this is the actual representation, this is the average amount of energy। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, 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 मतलब जो भी कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में कितने बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, कितने भी बॉन्ड्स होंगे उनको तोड़ने में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, उसका एवरेज लेना है, दैट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हाँ, हर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, अगर डबल होगा तो पहले डबल बॉन्ड को फिर सिंगल बॉन्ड को, मतलब दोनों को तोड़ना है, isn't it? तो जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी वहां पे इस CH बॉन्ड की एनर्जी दी गई होगी, हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी होगी। समझ आया? व्हाट इज द एवरेज? मतलब इन सब बॉन्ड्स का जो भी हम बॉन्ड तोड़ते हैं इनका एवरेज लेना है, इनका एवरेज लेना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगी, डेल्टा H of that reaction in terms of bond energy will be equal to summation of bond energy of reactants, यहाँ पे reactants minus bond energy of products, summation of bond energy of products, bond energy of products। मतलब इस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे कैसे निकालेंगे इसको।
अगर आपके पास बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स भी दिया गया है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स भी दिया गया है, आपको पूछेगा डेल्टा एच निकालो, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, isn't it? So this is a polyatomic molecule. Tell me what type of molecule is this? This is a polyatomic molecule. What's a polyatomic molecule which is made up of more than two atoms? अगर एक एटम से बना है मोनोएटॉमिक, दो एटम से बना है डायएटॉमिक. फॉर एग्जांपल अगर H2 को मैं बोलूंगा इट्स अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, इट्स मेड अप ऑफ टू एटम. O2 डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. For example, N2 it's a diatomic molecule, F2 it's a diatomic molecule, Cl2 it's a diatomic molecule. लेकिन वही अगर मेरे पास O3 है it's a triatomic molecule. अगर मेरे पास P4 है it's a polyatomic molecule. मेरे पास CH4 है this is also polyatomic because इसमें 5 एटम हैं. More than 3 अगर होंगे तो हम polyatomic molecule कहते हैं, isn't it? तो लिखो in case of polyatomic molecules, in case of polyatomic molecules, in case of polyatomic molecules, how we determine bond energy? तो bond energy is equal to, इसी को हम कहते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी. एवरेज बॉन्ड एनर्जी कंफ्यूज नहीं है एग्जाम में होना, वो पूछेगा एवरेज बॉन्ड एनर्जी, दैट्स बेसिकली बॉन्ड एनर्जी इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. दैट्स इक्वल टू टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विद ऑल द बॉन्ड्स. टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स, टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स मतलब सब बॉन्ड्स की एनर्जी जो वो देगा उनका टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स. टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स. टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स, यहाँ पे लिखना रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड डेस्टिनेशन, मतलब कितने बॉन्ड्स आप डेस्टिनेट करते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स डेस्टिनेट, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डेस्टिनेट, number of bonds designated or number of bond destination. Total energy divided by number of bonds designated. Total energy divided by number of bonds designated. Clear? Total energy divided by number of bonds designated. Clear हुआ? तो इसके बेसिस पे let us take certain questions based on this. पहले इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, isn't it? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स होंगे सर, ये फिर डायएटॉमिक और हाँ डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक में भी लगता है एवरेज बॉन्ड में, जहाँ पे मोर देन वन बॉन्ड होंगे वहां पे एवरेज. डायएटॉमिक में डिवाइड बाय 2 करेंगे, ट्राइएटॉमिक में डिवाइड बाय 3, टेट्राएटॉमिक में डिवाइड बाय 4, लाइक दैट, isn't it? हाँ मोर देन. Now see, let us see certain questions. आपने इसको नोट डाउन किया. Let us see certain questions based on bond energy. बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे. Okay. Okay. Now see, question is based on bond energy. This is question number 1. From the following bond energies, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी दी गई है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड HH सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दी गई है, और हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दी गई है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की दी गई है, हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की दी गई है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की दी गई है. तो इसकी एनर्जी है 431.37, इसकी एनर्जी है 606.10, इसकी एनर्जी है 336.49. यूनिट्स आर ऑलवेज दियर, तो यहाँ पे 41050 यहाँ पे दिया गया है, isn't it? These are given. ये क्वांटिटीज हमारे पास दी गई है, ये क्वांटिटीज हमारे पास दी गई है, isn't it? हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो हाउ यू डिटरमाइन एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इसके लिए एंथैल्पी निकालना है डेल्टा एच. तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ bond energies of reactants minus summation of bond energies of products, isn't it? Isn't it? यही इक्वेशन मैंने बोली थी ना, 2009 में ये क्वेश्चन आया है. बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. देखो ये मेरे पास HH बॉन्ड है, HH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 431, मतलब इसका 431.37 है. ये मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 606, इसका 606.10, isn't it? ये मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड, अच्छा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे,
इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 336.49। आप यहीं पे लिखना, जब भी एग्जाम में आएगा यहीं पे लिखना, सो दैट आपको इजी हो जाएगा। अब कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड कितनी है 410। अब यहाँ पे बोलो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड कितनी है, इट इज 410। बस काम खत्म। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एक ही है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, वो 6 इंटू, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 6, इजंट इट। तो बस यहाँ पे आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी हाउ इजी इट इज, देखो आप कितना इजी है। तो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बता मुझे रिएक्टेंट्स में कौन कौन से बॉन्ड्स है। एक हमारा एच एच बॉन्ड है, एच एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या है, मतलब मैं लिखूंगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड प्लस रिएक्टेंट्स में और क्या है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड, और क्या है बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। रिएक्टेंट्स खत्म। उसके बाद माइनस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में बॉन्ड एनर्जी किसकी दी गई है, प्रोडक्ट्स में बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। बस काम खत्म हो गया, इजंट इट। काम खत्म हो गया, वैल्यूज आर गिवन, काम खत्म हो गया। देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज 431.37 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड की 410 है। बता मुझे यहाँ पे कितने सी एच बॉन्ड है, यहाँ पे कितने सी एच बॉन्ड है, तो मल्टीप्लाई करना है कितने सी एच बॉन्ड है। यहाँ पे देखो एक सी एच बॉन्ड, दो सी एच बॉन्ड, तीन सी एच बॉन्ड, चार सी एच बॉन्ड, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 606 है, इजंट इट 0.10 माइनस यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कितनी है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 336। तो कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक ही है 336.49 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड, कितने सी एच बॉन्ड प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 410 है। बस इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे आंसर क्या है, बताओ मुझे आंसर क्या आया। सब बच्चों ने सॉल्व किया, बताओ मुझे आंसर क्या आया। अगर आपने इसको सॉल्व किया, दिस विल बी 2460, दिस विल बी 2460, 6 4 आर 24, 6 10 आर 60 प्लस 336.49, तो ये हमारा प्रोडक्ट रह गया। माइनस रिएक्टेंट में देखेंगे, दिस विल बी 4 4 आर 16 minus 1640 प्लस 431 प्लस 606, 600 plus 400 is equal to 1000, 1000 that means 1037, this is 1037 plus 1640, that means it is equal to 1600, 2677, 2677 minus इसको करो 2460 plus 336 is 336, so this will be 69437, 27,037 समथिंग। तो क्या है आंसर आपको, हाँ -120, -120 आया, यही आएगा, मतलब इसी के आसपास आएगा। तो यू कैन टेक अप्रोक्सीमेशन पॉइंट को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, तो आपका आंसर आएगा जिस। क्लियर हुआ कैसे इसको क्वेश्चन को करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन मोर इजी बन जाएगा जब आप यहीं पे वैल्यू लिखो, यहीं पे आप करो, क्या करोगे यहीं पे रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स में एच एच बॉन्ड मतलब 431 प्लस रिएक्टेंट्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब 606 प्लस रिएक्टेंट्स में सी एच बॉन्ड 4 है, दैट इज 4 इंटू सी एच बॉन्ड 336, सी एच बॉन्ड क्या है 410, बस हो गया। माइनस प्रोडक्ट इसका क्या है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट इज 336 प्लस और क्या है सी एच बॉन्ड, कितने हैं 6 इंटू 410। बस आपका क्वेश्चन यही पे होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, isn't it? हाँ, तो यहाँ से आप टाइम को सेव कर सकते हो। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। तो सी अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HCl आर गिवन। तो H2 का भी मतलब हमारे पास H2 है, H बॉन्ड है, isn't it? प्लस हमारे पास CCl बॉन्ड है, Cl बॉन्ड है, isn't it? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, यहाँ से हमें HCl फॉर्म करना है, it gives me HCl. What is enthalpy of formation when 1 mole of substance is formed, isn't it?
when 1 mole of substance is formed, isn't it? Enthalpy of formation का मतलब क्या है? when 1 mole. अगर इसको बैलेंस करेंगे this will be twice ऐसे, फिर लास्ट में डिवाइड बाय 2 करेंगे. तो देखो HH बॉन्ड की एनर्जी दी गई है, इट इज 434. CCl बॉन्ड की एनर्जी दी गई है, इट इज 242. अच्छा, HCl बॉन्ड की एनर्जी दी गई है, इट इज 431. बस बॉन्ड एनर्जी निकालो. बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे, इट विल बी रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स क्या है? 434 प्लस यहाँ पे भी एक ही बॉन्ड है 242 माइनस 431. काम खत्म. 4 plus 2 600, 30 plus 40 is equal to 70, 74 plus 2 is equal to 60. 6 means it is 676 minus 431. इसको सॉल्व करेंगे. 600 minus 400 is equal to 300. 70 minus 30 is equal to 40. 6 minus 1 is equal to 5. Isn't it? It is 345. यहाँ पे 2 आएगा. एक सेकंड, ये आंसर नहीं आएगा जो आपने निकाला. जो आपने निकाला वो आंसर नहीं आएगा. तो बता मुझे ये कितना है? 245. दिस इज बॉन्ड एनर्जी. किसके लिए निकाला? किसके लिए निकाला? आपने निकाला ट्वाइस HCl के लिए, इजंट इट? आपने निकाला ट्वाइस. आपने HCl ट्वाइस HCl मतलब इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर लास्ट में डिवाइड बाय 2 करेंगे. 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8. अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे. अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे. मीन्स दिस इज 862 माइनस 676. 12 6 5 15 9 7 196. तो यहाँ पे आ गया हमारा 196 माइनस 196. दिस इज माइनस 196. बट किसके लिए है? ट्वाइस HCl के लिए. बट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब हमारे पास 1 मोल बनता है. 1 मोल कैसे बनेगा? जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे. तो इसको डिवाइड बाय 2 करो. 2 9 are 18. 2 9 are 18. यहाँ से आपका 1 निकलेगा. 16 2 8 are 6.